हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि एसएससी जीडी परीक्षा का आगाज़ हो गया है और आप सभी को पता है कि इसमें 3-4 शिफ्ट में पेपर कराए जा रहे हैं और 4 शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन का जो कलेक्शन था मित्रों, उतना मिल पाना बहुत ही जटिल था। किंतु मैंने 3 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट किया है, जिसमें से 2 शिफ्ट के पेपरों का एनालिसिस किए हैं, जिसके आधार पे मैंने देखा कि मेरे 2 वीडियो से लगभग में 10 क्वेश्चन फंस गए हैं। आपकी आज के सेट में लगभग 10 क्वेश्चन 2 ही वीडियो से फंसे हैं। तो कहीं हद तक यह आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें आज के जो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन हैं, उनको लिया गया है और उसके आधार पर यह एनालिसिस किया गया है कि अगले शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या अगले दिन के पेपर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसा कि मित्रों, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आज का रखा गया था कि बौद्ध यानी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया है। कहाँ दिया है? सारनाथ में। अब यहीं इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ से अब प्रश्न अगर बौद्ध धर्म से पूछा है तो संभावित बौद्ध संगतियाँ पूछ सकता है। तो बौद्ध संगतियाँ अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जिनको मैं एक साथ रखा हूँ। तो अगर आपसे पूछे प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो बताइएगा प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता हुई थी या उस समय के जो शासक थे वो अजातशत्रु थे। तो पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, प्रथम बौद्ध संगति के समय राजा कौन था या शासक कौन था, तो याद रखिएगा अजातशत्रु थे। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। और उस समय का जो शासक था वो कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगति अगर पूछता है पेपर में तो तृतीय बौद्ध संगति आपके पाटलिपुत्र में हुई थी और पाटलिपुत्र उस समय में जो उस समय का शासक था वो था अशोक। वहीं चतुर्थ की बात करें तो याद रखिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथी बौद्ध संगति जो थी अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका जो आयोजन होता है वो कुंडल वन में होता है। कहाँ होता है? कुंडल वन में। और ये वर्तमान में कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में है। तो याद रखिएगा कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में। और इसमें एक अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष इसके थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। और अश्वघोष की एक बात याद रखिएगा, इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। वहीं आज के सेट का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, पीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। और अगर प्रश्न पूछ ले बृहस्पति ग्रह या सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा गैनीमेड जो है वो बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है, जो कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमेड। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछता है तो बृहस्पति है और सबसे बड़ा उपग्रह पूछता है तो गैनीमेड जो है यह सबसे बड़ा उपग्रह है। यह प्रश्न तो पेपर में आ चुका है, लेकिन यह प्रश्न भी पेपर में नहीं पूछा है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो याद रखिएगा गैनीमेड। और संभावित प्रश्न जो आगे पूछे जा सकते हैं उनको देख लीजिए मित्रों कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो अगर बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह पूछे या सबसे गर्म ग्रह पूछे या सौंदर्य का देव, यानी कोई भी इसमें से नाम आपसे पूछता है तो उसका आंसर होता है शुक्र ग्रह। यानी शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है और सौंदर्य का देव कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? शुक्र को। वहीं आपसे पूछे सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बुध, जो कि 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने दिन में? 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे ठंडा ग्रह पूछे तो वरुण है। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। वहीं नीला ग्रह की अगर बात करता है तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। तो पीला ग्रह तो पूछ लिया है बृहस्पति को, नीला ग्रह पूछता है तो किसे कहते हैं? पृथ्वी को। वहीं अगर आपसे हरा ग्रह पूछता है तो हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो अरुण को कहा जाता है। और यह हरा किसके कारण होती है? मीथेन गैस के कारण। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, याद रखिएगा। यह फैक्ट पूछा जा चुका है पेपर में कि हरा ग्रह किस कारण होता है, तो मीथेन गैस के कारण उसे हरा ग्रह कहा जाता है। वहीं लाल ग्रह अगर पूछता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये संभावित प्रश्न है, कहीं ना कहीं किसी सेट में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप पहले से तैयार रहिए। वहीं अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न,
श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो मैंने आपसे एक बात कहा था कि पड़ोसी देशों से प्रश्न बनेंगे, तो याद रखिएगा श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरम। कौन सा है? जयवर्धनेपुरम। इस समय जो इसकी वर्तमान राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरम। वहीं अगर आपसे पूछता है संभावित प्रश्न, अगर जो हम लिए हैं हाथ से, वो अगर पूछे अगर इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है, लेकिन न्यू संतारा को राजधानी घोषित करने का ऐलान हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। वहीं म्यांमार की राजधानी, यह 100% आएगा आपके पेपर में, याद रखिएगा। म्यांमार की जो राजधानी है वो नयपीदा है, यह किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा, आप याद रखिएगा। वहीं अगर मालदीव की राजधानी पूछ ले तो याद रखिएगा मालदीव की राजधानी है माले। चौथा क्वेश्चन आज के सेट में पूछा गया, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो याद रखिएगा आकस्मिक जो निधि है वह अनुच्छेद 267 में रखा गया है। कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 267। और इससे पहले दूसरे सेट में ही मेरे जो दूसरा वीडियो था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मित्रों, उसमें से लगभग में 8 क्वेश्चन आज के पेपर में आए हैं, तो इसलिए ध्यान से उसे देख लीजिएगा। अगर आकस्मिक निधि पूछ लिया तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है, इसलिए ध्यान से इन अनुच्छेदों को देख लीजिएगा। अगर बात करें आर्टिकल 352 की, तो आर्टिकल 352 किसकी किसकी घोषणा करता है? आपातकाल की घोषणा करता है। किसकी घोषणा? आपातकाल की घोषणा करता है आर्टिकल 352। वहीं आर्टिकल 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 356 में राष्ट्रपति शासन होता है। 360 की बात करें तो वित्तीय आपात की बात करता है, यानी अगर वित्तीय आपात होता है तो आर्टिकल 360 लगता है। वहीं 280 100% पेपर में आएगा, याद रखिएगा। अगर पूछ ले वित्तीय आपात को किस अनुच्छेद में रखा गया, या वित्त आयोग को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 280। आर्टिकल 124 क्या बताता है? उच्चतम न्यायालय, यानी आर्टिकल 124 में किसे रखा गया है? उच्चतम न्यायालय को रखा गया है, इसे याद रखेंगे। आर्टिकल 368 याद रखिएगा, इसके द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। वहीं आगे बात करें, युद्ध से एक प्रश्न पूछा था मित्रों, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो याद रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था यह युद्ध। वहीं आगे बात करें संभावित प्रश्न जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा कौन कौन से हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को यहाँ हराया था और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। वहीं चर्चा में 2 युद्ध रहेंगे क्योंकि इस पे मूवी आई है मित्रों, तो इसलिए याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, और प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, और इसमें ये भी युद्ध पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुआ, लेकिन इस बार गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और बंदी बना लिया था। वहीं पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह 1526 में हुआ था, और यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था, और इसमें इनके सेनापति जो थे बैरम खान ने सहयोग दिया था। अकबर उस समय छोटे थे। बिलग्राम की युद्ध अगर पूछता है तो 1540 में लड़ा गया था। शेर शाह और हुमायूं के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। वहीं आगे बात करें पलासी का युद्ध, यह पेपर में आएगा, 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पलासी का युद्ध पूछता है कब लड़ा गया, तो 1957 में यह युद्ध 1757 में यह युद्ध लड़ा गया था, और यह युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। लेकिन बात ये नहीं पूछता है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, इसमें प्रश्न ये पूछता है कि अंग्रेजों का उस समय कमांडर कौन था। तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव था, यानी कि उस समय जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने ही सेना का नेतृत्व किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व किया था, किसमें? पलासी के युद्ध में, जो कि 1757 में लड़ा गया था। वहीं अगर आपसे बक्सर का युद्ध पूछ ले तो यह 1764 में लड़ा गया था। यह अंग्रेज तो थे ही, उन मीर जाफर, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला, याद रखिएगा शुजा-उद-दौला, यानी इनकी संयुक्त रूप से युद्ध किए थे ये सब। और इसकी जो
सेना कमांडिंग थी वो हेक्टर मोनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मोनरो। और यह दोनों प्रश्न कतई जहर प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इसे तैयार रखेंगे। वहीं आगे की आज के प्रश्न में अगला क्वेश्चन देखा जाए तो वहीं पूछा था आईपीएल 2022 का विजेता कौन सी टीम रही। तो या आप सभी को पता है गुजरात टाइटंस जो है उस इस आईपीएल की विजेता रही है। हैप्पीनेस इंडेक्स आपसे पूछा। हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में 136वां भारत का स्थान है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जितने भी प्रमुख इंडेक्स थे उसको लिखवा दिया है और उसमें से प्रश्न बना है मित्रों। तो याद रखिएगा उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा और अपना सभी इंडेक्स तैयार कर लीजिएगा। आज के क्वेश्चन में पूछा था तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा आसिमम सेक्टम। क्या नाम है? आसिमम सेक्टम जो है वह तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। वहीं 3 अन्य नाम रखे हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अगर आम का पूछता है तो मैंजीफेरा इंडिका होता है, अंगूर का बाइटिस विनिफेरा होता है और नींबू का याद रखिएगा साइट्रस लिमोनियम होता है। क्या होता है? साइट्रस लिमोनियम। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो पूछा था आज के सेट में झारखंड की जनजाति कौन सी है। तो झारखंड में जो जनजातियां निवास करती हैं उनमें मुंडा, उरांव और विरहोर, ये जनजातियां झारखंड में निवास करती हैं। अब उससे संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं? अगर आपसे पूछे टोंडा जनजात, तो टोंडा जनजात कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगर आपसे पूछे मीणा जनजात, तो मीणा जनजात राजस्थान की एक प्रमुख जनजाति है, याद रखिएगा। नागा अगर पूछे तो नागा जनजात कहाँ पाई जाती हैं? नागालैंड में। और बोडो जनजात अगर पूछते तो असम में पाई जाती है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी जनजातियां हैं ये 100% इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप सेट में देखेंगे, तो इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बात करें तो पूछा है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र। आज के सेट में पूछा था राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पर है। तो याद रखिएगा हिसार में है। कहाँ है? हिसार। और हिसार कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। अब यहाँ संभावित 4 प्रश्न रखे हैं मित्रों, यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। याद रखिएगा भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है। अगर पूछे तो बता दीजिएगा देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला पूछने की संभावना रहेगी क्योंकि मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो भारतीय मौसम वेधशाला आपके कहाँ है? पुणे के अंदर है। वहीं पूछे केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, तो याद रखिएगा जादूगोड़ा में है। ईंधन अनुसंधान कहाँ है? जादूगोड़ा में है। और जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड के अंदर है। अगर पूछ ले नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये करनाल में है। और करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आज के सेट में पूछा था क्रांति से एक क्वेश्चन आया था मित्रों, नीली क्रांति। तो नीली क्रांति आपसे पूछा था नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो ये आप सभी को पता है नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन अर्थात मछली उत्पादन से है, इसे याद रखिएगा। अब मैंने इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्रांतियां थी वो रखे हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर पूछे हरित क्रांति, तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगर पूछे स्वर्ण रेशा क्रांति, तो स्वर्ण रेशा जो क्रांति है वो जूट उत्पादन से है। किससे है? जूट उत्पादन से। पूछ ले ग्रीन गोल्ड क्रांति, तो यह चाय उत्पादन से है मित्रों, याद रखिएगा इसे। पीली क्रांति आपको पता है तिलहन उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति अगर पूछे तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से है। बादामी क्रांति अगर पूछे तो मसाला उत्पादन से है। ये जितनी भी क्रांतियां हैं यह 100% इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा और हो सकता है सेट में आपको देखने को मिल जाए। आगे अगर हम बात करें तो पूछा था पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो केरल राज्य में है, ये आप सभी को पता है। और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो मैंने पहले पढ़ा चुका है, वो जाकर वीडियो आप देख लीजिएगा। और उसमें भी मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान थे उन्हीं को रखा है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था यूक्रेन के राष्ट्रपति आपको पता है जेलेंस्की हैं इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन पूछा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो ये आप सभी को पता है पीटी उषा जो है ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं।
T20 वर्ल्ड कप 2022 की विजेता कौन रही? तो इंग्लैंड रही, ये भी आपको पता है। अब सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका भी मैंने एनालिसिस किया है, तो अच्छे से इसे भी देख लीजिए। सेकंड शिफ्ट में आया था भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो आप सभी को पता है कि प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। अब इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न है उसे देख लीजिए। अगर पूछे प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति। वहीं पूछे प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचेता कृपलानी है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। प्रथम महिला आईपीएस पूछे तो याद रखिएगा किरण बेदी है, प्रथम महिला आईपीएस। अगर पूछे प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अगर पूछे तो वो कौन थी? फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी थी मुख्य न्यायाधीश। तो इससे संबंधित ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। वहीं एक क्वेश्चन आया था जीएसटी संविधान संशोधन कौन सा है? तो 101वां संविधान संशोधन है और 122वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसे भी याद रखिएगा। और यह लाइन आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जीएसटी कब से लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था 2018 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन था? तो याद रखिएगा विराट कोहली थे 2018 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर। स्टैटिक 2018 यानी कि पुराना स्टैटिक भी उठा रहा है, तो थोड़ा सा उसे भी आप देख लीजिएगा। अगला पूछा है संवेग की इकाई क्या है? तो आप सभी को पता है संवेग जो होता है वो वेग और द्रव्यमान का गुणनफल होता है, वेग और द्रव्यमान का गुणनफल। और इसका जो मात्रक होता है, जो इकाई होती है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। यहीं एक और याद रखिएगा त्वरण का याद रखिएगा, टपकेगा पेपर में। और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं एक क्वेश्चन पूछा था घाटम क्या है? तो घाटम एक वाद्य यंत्र होता है मित्रों, और यह चीनी मिट्टी से निर्मित होता है। क्या होता है? चीनी मिट्टी से निर्मित होता है, और यह एक वाद्य यंत्र है। आगे अगर बात करें तो आज के सेट में पूछा था फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको पता है फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख के अंदर है, और ज्यूरिख किसके अंदर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा गियानी इन्फेंटिनो जो हैं वह फीफा के अध्यक्ष हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता जो रही अर्जेंटीना रही। तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा कि उपविजेता कौन रही। तो याद रखिएगा फ्रांस जो थी वह उपविजेता रही। वहीं आपसे बात करें आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 और 21 जो होता है यह आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है। एक क्वेश्चन देखने को मिला कालबेलिया। तो कालबेलिया क्या है? तो कालबेलिया जो है राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है? राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और यह देखिए पिछले सेट से क्वेश्चन फंस गया, अनुच्छेद 75 क्या है? तो आपको पता है राष्ट्रपति द्वारा पीएम की नियुक्ति एवं पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताता अनुच्छेद 75। एक क्वेश्चन पूछा है टीएच विनायक राम किससे संबंधित हैं? तो टीएच विनायक राम जो थे वो वाद्य यंत्र वादक हैं, और किसके मतलब कैसे वादक हैं? तबला वादक हैं। कैसे वादक हैं? तबला वादक है। ये एक अजीब क्वेश्चन पूछा मित्रों, गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी है? अब विद्यार्थियों को यह भी याद करना पड़ेगा कि गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो इसकी जो ऊंचाई होती है 2.44 मीटर की होती है। तो याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। अगली एनालिसिस के साथ कल मिलेंगे मित्रों। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।